नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। खेलों के महकमे के अहदेदारों के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का जायज़ा इजलास। बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और आलमी मियार की सहूलतें फराहम करने पर किया गया तबादिल ख़याल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिवरामपल्ली में बहाल करदा बम रुकन दौला झील का किया इफ्तिताह। तकरीब में सदर मजलिस के अलावा दीगर की शिरकत। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने हुस्नाबाद असम्बली हल्के में प्रजापालना प्रगति प्रणाली का मनसूबे के तहत सरपंचों और पंचायत सेक्रेटरीज के साथ एक जायज़ा इजलास किया मुनाक़िद। वज़ीर सिताका ने सेक्रेटरीट में पंचायत राज और देही तरक्की के महकमे के उमूर पर एक जायज़ा इजलास किया मुनाक़िद। मुख्तलिफ उमूर पर तबादील ख़याल। के कविता ने खम्मम ज़िले के वेलुगुमटला इलाके के इंहदामी कार्रवाइयों से मुतासरा ख़ानदानों से की मुलाकात और कहा मुतासरा ख़ानदानों के मकानात ऐसे वक्त मुनहदिम किए गए जब बच्चों के इम्तहानात थे जारी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में खेलों के महकमे के उमूर पर एक जायज़ा इजलास मुनाक़िद किया। इजलास में रियासत ने खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और आलमी मियार की सहूलतें फराहम करने पर तबादिल ख़याल किया गया। इस इजलास में वज़रा वाकटी श्रीहरी पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के अहदेदारान और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। इजलास में यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आलमी मियार की सहूलतें फराहम करने और मुख्तलिफ़ खेलों के मैदानों की तैयारी पर गौर किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी है कि रियासत में ऐसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तामीर की जाए जहां खिलाड़ियों को ओलंपिक्स के हदफ के साथ जदीद सहूलतों के ज़रिए तरबियत दी जा सके, जबकि गच्चीबौली और दीगर स्टेडियम्स को भी जदीद बनाने की हिदायत दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कल शाम शिवरामपल्ली में बहाल करदा बम रुकन दौला झील का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, MLC मिर्ज़ा रहमत बेग, हैड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ और GHMC कमिश्नर RV कन्नान के अलावा दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत हैदराबाद की तरक्की के लिए प्रजापालना प्रगति प्रणालिका के तहत नन्य रोज़ा एक्शन प्लान पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि शहर में आलूदगी के खात्मे, झीलों, नालों और पार्कों की बहाली के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत मूसी नदी की बहाली के मनसूबे पर भी काम कर रही है, जिससे रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे, जबकि झीलों के अतराफ़ ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्टॉल्स कायम करके मुकामी मईशत को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओल्ड सिटी की तरक्की भी मेरी ज़िम्मेदारी है और मजलिस के साथ मिलकर ओल्ड सिटी में मज़ीद तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। One of the beautiful city in the world, India's #1 city is Hyderabad. ऐसे शहर को धीरे धीरे हम लोग खराब करते हुए आज पूरा कचरा दिख रहा है हैदराबाद शहर में, आप कहीं पर भी जाओ। इसीलिए मैं सदर साहब से पूछा, अकबर साहब को मैं लंदन, अकबर साहब मुझे लंदन लेके गए थेम रिवर को दिखाने के लिए। हम लोग साउथ कोरिया गए, अमेरिका गए, सिंगापुर गए। हर देश में जो नागरिकता, जो डेवलपमेंट है, वहाँ के पानी के बगल में अच्छे अच्छे डेवलपमेंट आ चुके हैं। तो हैदराबाद शहर में 150 साल पहले ही निज़ाम सरकार ने सब कुछ बनाया। जिस दिन बारिश आए, जिस दिन तूफान आए, उस तूफान में हैदराबाद शहर को 1908 में कुछ कम 10,000 लोग मर चुके थे बारिश में। तब निज़ाम सरकार ने ये सोचा कि अपने जनता को बचाने के लिए इस शहर को पीने का पानी, किसानों को पानी देने के लिए मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को काम दिलवाए। 100 साल पहले ही हिमायत सागर, उस्मान सागर बना के हैदराबाद शहर में जितने भी लोग आ रहे उन लोगों के पीने का पानी के साथ साथ अच्छा सुंदर एक शहर बनाए। तो धीरे धीरे वो पूरा खराब होते गए। इसीलिए हम लोग सोचे, लोग बार बार कहते ये ओल्ड सिटी, इससे पहले भी मैं कह चुका हूं, आज भी मैं कह रहा हूं, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। इस शहर में, इस देश में जो
खूबसूरत ओरिजिनल सिटी जो है वो हैदराबाद शहर है। एक तरफ चार मीनार, दूसरे तरफ गोलकोंडा। अब देखो हर जगह में नया, जब निजाम पुराना पुल जो बनाए, हर चीज उन्होंने बना के अपने को दिए। उस्मानिया हॉस्पिटल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, आज जो असेंबली का काउंसिल हम लोग आज इनाग्रेट किए, वो भी निजाम सरकार ने बनाया। से बंगले में आज काउंसिल भी हम चलाने के लिए कोशिश कर रहा है। फलकनुमा पैलेस, जितने भी पैलेस, जितने भी बंगले, जितने भी कॉलेज, जितने भी सरकार दवाखाने हैं, ये सब सारे मंजिल निजाम सरकार ने बना के अपने को दिए, मगर वो बचाने के लिए, वो चलाने के लिए अपने से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आज हमारे सरकार तय कर लिए, ये शहर का नाम रोशन करने के लिए, अच्छा अच्छा काम करने के लिए हम तय कर लिए। ये 3 महीने में हम लोग शहर में जितने भी पुराना मंजिल है, पुराना मंजिलों के साथ ओल्ड सिटी में जो फ्लाईओवर्स बनाए, ये जो रोड का वाइडनिंग का अकबर असद साहब ने कहा, सदर साहब ने मेट्रो रेल के जिगर निकाले, सदर साहब ने तुरंत मेट्रो रेल को दे दिए। आज वाइडनिंग चल रहा है, जल्द से जल्द मेट्रो रेल बनाएंगे। सदर साहब ने ये कहा, ये अपना जो तालाब मिरालम मंडी और जू पार्क के जगह में साफ फ्लाईओवर मांगा था। यहाँ पर जो पुराने शहर में ये बेंगलुरु हाईवे से पीवी नरसिम्हा फ्लाईओवर तक अच्छा हम लोग बड़े से बड़ा आज फ्लाईओवर ब्रिज बना रहे, काम चल रहा है, आप देखे। तो इसीलिए जब पुराना शहर में असदुद्दीन ओवैसी साहब जहां से इस देश का प्रतिनिधि बनकर जो आवाज उठा रहे, इस शहर में काम करने का जिम्मेदारी हमारे सरकार लिए। यहाँ के जो भी तरक्की है, इस देश के, इस राज्य के तरक्की है, आगे हम लोग हाईकोर्ट भी बगल में बना ले रहे, उस्मानिया हॉस्पिटल भी गोशा महल में बना रहे, नया उस्मानिया हॉस्पिटल। जो पुराना उस्मानिया हॉस्पिटल का बंगला है, उसको अच्छे तरीका से हम सुधार के दुनिया से जो यात्री आ रहे यहाँ पर वो दिखाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो सरकार कदम उठा रहे एमआईएम के तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी के तरफ से हमारे लिए बहुत अच्छा मदद मिल रहा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एमआईएम और सदर साहब मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी को। मित्रुलारा, ఈ రోజు आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर फलकनुमा पुलिस स्टेशन में SHO ई जंगैया की क़ियादत में ख़ुसूसी तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन पुलिस अहलकारों को शॉल उड़ाकर तहनीत पेश की गई। SHO ई जंगैया ने कहा कि महकमे पुलिस में ख़वातीन का किरदार निहायत ही अहम है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन पुलिस अहलकार पेशा वराना ज़िम्मेदारियों के साथ ख़ानदानी फ़राइज़ भी बखूबी निभा रही है और माशरे के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर रही है। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर MD हसीना के अलावा दीगर पुलिस अहलकार मौजूद थे। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने हल्क़े असम्बली हुस्नाबाद के चिगुरमा मड़ी मंडल में प्रजापरणा प्रगति प्रणाली का मनसूबे के 99 रोज़ा एक्शन प्लान के सिलसिले में सरपंचों और पंचायत सेक्रेटरीज के साथ एक जायज़ा इजलास मुनाक़िद किया। इस इजलास में ज़िला कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, DPO समेत दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने इजलास में 99 रोज़ा प्रोग्राम के तहत मंडल में किए जाने वाले तरक्याती कामों पर अहम रहनुमाई फराहम की और मुताल्लिक़ा हुकाम को ज़रूरी हिदायत जारी की। रियासती वज़ीर सिताका ने सेक्रेटरीट में पंचायत राज और देही तरक्की के महकमे के उमूर पर एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार समेत मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान शरीक हुए। इजलास के दौरान मौजूदा माली साल के बजट के इस्तेमाल और आइंदा साल के बजट की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि वज़ीर सिताका ने तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स के मौसर इस्तेमाल की हिदायत दी। रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव ने ज़हीराबाद एरिया अस्पताल में 14 साल लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन प्रोग्राम का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम सर्वाइकल कैंसर्स की रोकथाम के लिए शुरू किया गया है ताकि लड़कियों की सेहत महफूज रह सकें। बाद आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर रुकन असम्बली ने ख़वातीन डॉक्टरों, नर्सों और तिब्बी अमले को शाल पेश करते हुए मुबारकबाद दी और इनकी अवामी खिदमात को सराहा।
99वें रोज़ा प्रजापरणा प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम के तहत महबूबनगर की मेयर ममता श्रीनिवास ने कॉरपोरेटर उमेर ज़बीउल्लाह कोतवाल के हमरा शहर के 60वें डिवीज़न का दौरा किया और मुकामी मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर मेयर ने इलाके में बुनियादी सहूलतों से मुताल्लिक़ मसाइल का मुआयना किया और मुकामी अवाम से मुलाकात करके इनके मसाइल और शिकायत से वाक़फ़ियत हासिल की। अवामी नुमाइंदों ने मसाइल के फ़ौरी हल के लिए मुताल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत देने की भी बात कही। यह दौरा हुकूमत के 99वें रोज़ा एक्शन प्लान के तहत अवामी मसाइल को बराह रास्त जानने और इनके हल को यकीनी बनाने के मकसद से किया गया। तेलंगाना जागृति की सदर कलबंगुंटला की कविता ने खम्मम ज़िले के वेलुगुमटला इलाके के इंहदामी कार्रवाइयों से मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ख़वातीन और मासूम बच्चों की हालत देखकर दिल टूट जाता है और मुतासरीन को इंसाफ दिलाने तक जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। कविता ने कहा कि मुतासरा ख़ानदानों के मकानात ऐसे वक्त में मुनहदिम किए गए जब बच्चों के इम्तहानात जारी थे। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत मुतासरीन के लिए इसी मुकाम पर नए मकानात तामीर करें और इन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करें। వీటికైతే ఆన్సర్ కావాలి కదా. కలెక్టర్ మనకోసమే వెయిట్ చేస్తాం. 4 days దాకా జాయింట్ కలెక్టర్ని కలిసి మీరు ఏం చేయలేరు, కనీసం ఆ క్యాంప్లో ఉన్న వాళ్ళకి హెల్త్, ఫుడ్, ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా చూసుకొని వాళ్ళకి సెక్యూర్ లైఫ్ ఇవ్వమని అన్నీ చెప్పడం। संगारेड्डी पैरामेडिक आरएमपी और पीएमपी एसोसिएशन की जानिब से कोहिर बल्दिया हुदूद में माह रमज़ान के मौके पर एक शानदार दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में जहीराबाद के रुकन असम्बली के मानिक राव ने अपने कायदीन के हमरा शिरकत किए। इस मौके पर आरएमपी और पीएमपी डॉक्टरों ने रुकन असम्बली की गुलपोशी व शॉलपोशी के ज़रिए इस्तकबाल किया। तकरीब में ज़िला सदर मोहम्मद ताजुद्दीन, डॉक्टर अब्दुल रहीम, मुकामी अवामी नुमाइंदों और डॉक्टरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। Good evening to everyone who is present here today. Respected organizers, media persons, and paramedics, RMPs, and PMP associations, and distinguished guests. First of all, I want to thank everyone for inviting me here. Coming here, standing here is a big thing because the RMPs, the paramedics, all it has only one mission. They are all here to serve the people who are in need, who need desperate help. So the holy month of Ramadan teaches us many things. Some of them are discipline, compassion, passionate, and helping those in need. So all those things sync with the medical profession. As a doctors, nurses, paramedics, we all want one mission. The mission is to serve the humanity. And on this blessed occasion, on the spirit of Ramadan, I hope all of you, the spirit of Ramadan brings you the wealth, health, prosperity, and peace. Once again, I want to thank all of you for inviting me here. And I hope you have a wonderful evening and a great blessed Ramadan. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया खोइर अपने डॉक्टर रहीम साहब के अपना एसोसिएशन तरफ से ये इफ्तार पार्टी अरेंजमेंट करा सो बहुत बहुत शुक्रिया। और एसोसिएशन से फुल सपोर्टिंग करा सा है मेरा डॉक्टर रहीम हुसैन और मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख ताजुद्दीन गारू। अपना के लिए पूरा मिलके रहना बोल के ये इफ्तार पार्टी अरेंजमेंट करने के बहुत बहुत शुक्रिया।
और अपना पूरा रिलेशनशिप ऐसे ही रहना बोल के अपना एसोसिएशन तरफ से हम भी बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे ఈ రోజు మనం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి కారణం మన అసోసియేషన్ తరపు నుంచి ఇంత పెద్ద ఎత్తున రంజాన్ ఇఫ్తార్ దావత్ ఏర్పాటు చేయడం చాలా ఆషామాషి కాదు. ఇది మన డాక్టర్ రహీం హుసేన్ గారు ఇంత మంచిగా అరేంజ్మెంట్ చేయడం మాకెంతో చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. మా అసోసియేషన్ సంఘ సభ్యులందరూ ఇక్కడ వచ్చి ఇంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున అరేంజ్మెంట్ చేసినందుకు రహీం హుసేన్ గారికి మా అసోసియేషన్ తరపు నుంచి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము. మా జిల్లా అధ్యక్షుడు డాక్టర్ షేక్ తాజుద్దీన్ గారికి, మన డివిజన్ అధ్యక్షులు డాక్టర్ వై ఉదయ్ కుమార్ గారికి, నా తోటి వైద్య మిత్రులందరికీ మరీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే ఈరోజు స్పెషల్గా ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ మా జిల్లా కార్యాలయం నందు ఈరోజు మధ్యాహ్నం జరుపుకున్నాము. అది కూడా మాకెంతో ఈ రంజాన్ పర్వదినాన ఇంత మంచి ఫెస్టివల్ రావడం మాకెంతో అదృష్టం అని మేము భావిస్తున్నాము. बहुत बहुत शुक्रिया. सैयद इम्तियाज़ सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद नॉर्थ के बमौजब मुकामी जमात के ज़रिए एहतमाम 10 मार्च से मस्जिद इशाअत इस्लाम लतीफ़ रोड ज़हीराबाद में अमीर मुकामी मोहम्मद कैसर गौरी के ज़ेर निगरानी इंशाअल्लाह तमाम 5 ताख़रातों में जलसा तलाशी लैलतुल क़द्र मुनक़िद होगा। बाद तरावी हर ताख़रात में प्रोग्राम का आगाज़ ठीक 11 बजे शब होगा। नमाज तहज्जुद पढ़ी जाएगी। इनफरादी तौर पर भी इबादतें होंगे। ख़वातीन के लिए भी नज़्म किया गया है। सहरी में तोआम का माक़ूल नज़्म रखा गया है। पहली ताख़रात में बउनवान कुरान एक किताब इनक़लाब मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद रियाज़ुद्दीन साबिक़ सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना का खिताब होगा। नौजवान मर्द ख़वातीन से शिरकत व इस्तिफ़ादा की पुरख़ुलूस ख्वाहिश की जाती है। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार खेलों के महकमा के अहदेदारों के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का जायज़ा इजलास। बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और आलमी मियार की सहूलतें फराहम करने पर किया गया तबादिल ख़याल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिवरामपल्ली में बहाल करदा बमरुकन दौला झील का किया इफ्तिताह। तकरीब में सदर मजलिस के अलावा दीगर की शिरकत। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने हुस्नाबाद असम्बली हल्के में प्रजापालना प्रगति प्रणाली का मनसूबे के तहत सरपंचों और पंचायत सेक्रेटरीज के साथ एक जायज़ा इजलास किया मुनाक़िद। वज़ीर सीताका ने सेक्रेटरीट में पंचायत राज और देही तरक्की के महकमे के उमूर पर एक जायज़ा इजलास किया मुनाक़िद। मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख़याल। के कविता ने खम्मम ज़िले के वेलुगुमटला इलाक़े के इंहदामी कार्रवाइयों से मुतासरा ख़ानदानों से की मुलाकात और कहा मुतासरा ख़ानदानों के मकानात ऐसे वक्त मुनहदिम किए गए जब बच्चों के इम्तहानात थे जारी। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात।
हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तियाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414